हेलो बच्चों, जय श्री राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम करेंगे इसमें क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 जो गणित मंजरी है उसके हिसाब से। देखिए इसमें ये फिगर दिया हुआ है 1.3 का। सोर्स रेयांस रूम with points O A B C marking its corners. The x and y-axis are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following questions. देखिए ये फिगर हमारा 1.3 है। इसमें रेयान का रूम है, O A B C पॉइंट्स इसको मार्क किया गया है, इनके कॉर्नर्स को। इसमें ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ऑरिजिन है ओ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0। इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। D1 R1, ये D1 ही है, ये डोर को रिप्रेजेंट करता है। If D1 R1 represents the door to Reyan's room, जो रेयान का रूम है उसके डोर को रिप्रेजेंट करता है। How far is the door from the left wall? The x-axis of the door. देखिए इसमें कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से, मतलब y एक्सिस, y एक्सिस कौन सा है? ये हमारी लेफ्ट वॉल है। इससे रूम की डोर जो है कितना दूर है? ठीक है, मतलब यहाँ से ये डोर कितनी डिस्टेंस है? सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है? एक्स एक्सिस ये हमारे, तो इसमें डोर मतलब ऊपर है या नीचे, कितनी डिस्टेंस है? तो बिल्कुल ऑन लाइन है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। देखिए तो इसके हिसाब से इनको इन क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा ये है, इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा D1 है और दूसरा पॉइंट है इसका R। सबसे पहले इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है ना, देखिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट D1 कोऑर्डिनेट्स, तो D1 कहां पर है? एक्स एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट पर। ये कितना है? 8 है, ऊपर एंड नीचे एग्जैक्ट 8 है। तो कितना हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स? 8, इसी तरह R1 का निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1। तो R1 कहां पर है? 11 और 12 के ठीक मिड पॉइंट है एग्जैक्ट। 11.5 हो जाएगा, 11.5 G। इस तरीके से दोनों निकल जाए। अब देखिए डोर जो है यहां से इस एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है? ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 8 यूनिट्स। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखोगे इसमें? डोर इज 8 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। डोर इज 8 units from the left wall। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए डोर जो है एक्स एक्स एग्जैक्टली आ रहा है, न ऊपर है न नीचे। तो सीधी सी बात है, वाई एक्सिस के हिसाब से तो ये हो गया हमारा
लेफ्ट के हिसाब से। अब इसके हिसाब से निकालेंगे तो जीरो डिस्टेंस पर है ना भाई, ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, डोर इज ऑन एक्स एक्सिस, डोर इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ द डोर, so distance of the door from x axis कितनी हो जाएगी भाई, 0 यूनिट है, समझ आ गया। इस तरीके से ये लगेगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 पॉइंट कहां पर है, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नहीं ऊपर है नीचे की तरफ, एग्जैक्टली 8 पर है तो 8 का कॉमा 0 होता है, ठीक है। सिंपल कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू 8 कॉमा 0, ठीक है। ये इसका आंसर। इस तरीके से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 जो है ये पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट्स 11.5, हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर जो है कितना वाइड है, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करनी। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल width for the room door। देखिए आप सोच सकते हो कि रूम का जो डोर है उसकी विथ जो है कंफर्टेबल है, वो रूम के अकॉर्डिंगली ठीक है। If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to so easily। यदि एक पर्सन जो है व्हील चेयर के साथ एंटर करना चाहता है रूम, तो इजीली वो एंटर कर सकता है या कर सकती है कि नहीं, ठीक है। ये हमें बताना, मतलब उसके वो योग्य है कि नहीं। देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा D1 है, यहाँ पर ये जो है, ठीक है। यहाँ इसको बना देते हैं, ये D1, ये R। D1 के जो कोऑर्डिनेट्स है 8,0, R1 की कोऑर्डिनेट्स है 11.5, ठीक है। तो डोर कितना वाइड है, देखिए विथ ऑफ द डोर निकालिए, मतलब जो इसके बीच में डिफरेंस है D1 और R1, ठीक है ना। इतनी विथ ऑफ दी डोर। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको सीधा माइनस कर देना है। 11.5 माइनस 8 कितना हुआ, 11.5 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो क्या डोर की जो विड्थ है वो काफी है रूम के अंदर आने जाने के लिए। अगर देखो जैसे कि हम एज्यूम कर लें 1 यूनिट जो है हमारा, जैसे 1 यूनिट का
डिफरेंस है वो 1 पुट के इक्वल। जैसे कि मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसके हिसाब से जो भाई हमारा 3.5 यूनिट मिलता है वो कितना फुट हो जाएगा? सो 3.5 यूनिट्स हो जाएगा हमारा 3.5 फीट। समझते हैं? इस तरीके से इसका मतलब इसके हिसाब से क्या है, 3.5 जो फीट आ रहा है तो डोर जो है कंफर्टेबल। यस, द डोर इज कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब इजीली अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अब इसी तरह से व्हील चेयर की विड्थ को लेट करते हैं हम 2 फीट। लेट width of the wheel chair कितनी? 2 फीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डोर जो है कंफर्टेबल है व्हील चेयर पर्सन के हिसाब से। यस, यस, डोर is comfortable for wheelchair person, for wheelchair person, ठीक है ना? ये इसमें तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door is narrower or wider than the room। देखिए यदि इसमें B1 के कोऑर्डिनेट्स है 0,1.5 and B2 0,4, ये बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके जो बाथरूम के दरवाजे है ना उसके एंड पॉइंट है, तो बाथरूम डोर जो है छोटा है या बड़ा है रूम के हिसाब से ही देखिए, ठीक है। मतलब अगर B1 एंड B2 पॉइंट बाथरूम के दरवाजे को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो हमें देखना है रूम को देखते हुए बाथरूम का दरवाजा इससे स्मॉल है या बिग है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा B1 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट। B1 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 0,1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स है 0,4, ठीक है। तो हमारे ये कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, इसमें से माइनस कर दोगे 4 में से 1.5 विथ ऑफ द बाथरूम, विथ ऑफ द बाथरूम इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा भाई? माइनस जो इस तरीके से करोगे 4.0 1.5 10 में से 5 में 5 डेसिमल 3 में से 2.5 कितना आया? 2.5 यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखो विथ ऑफ द रूम डोर,
माइनस कर लिया तो कितना था 11.5 माइनस 8 3.5 यूनिट्स। ठीक है, तो रूम डोर का 3.5 यूनिट्स है, बाथरूम का 2.5 यूनिट्स है। तो बाथरूम डोर रूम डोर से कितना छोटा है, सो बाथरूम डोर इज कैसा है, नैरो, ठीक है, छोटा है। किसकी तुलना में, देन रूम डोर, क्योंकि भाई रूम डोर है 3.5 है और ये 2.5 है। कितना है बाय, इसमें से माइनस कर दो, 3.5 माइनस 2.5 तो 1 ही है। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।